एस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। तो आज उसी क्लास को हम लोग प्रोसीड करेंगे जहाँ से हम लोग टुमारो एस्टरडे जो भी चीज़ें छोड़ा था। एक्चुअल में देखो मेरा मेन फोकस क्या है कि हम लोग को पढ़ना तो फिजिक्स है, बट फिजिक्स के पहले बेसिक मैथ में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने कंप्लीट देखा था। अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, राइट, इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में दो चीज़ हमारी छूट गई थी। हमने कंप्लीट आइडेंटिटीज़ को सॉल्व किया था, सारी चीज़ें सॉल्व किया था, है ना। अब दो चीज़ इसमें आपकी छूट गई थी, वो भी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। साइन सी प्लस डी का फार्मूला, है ना, कल की डेट में, कल की क्लास में। आज की कंप्लीट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट कवर करेंगे, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कवर करेंगे, राइट। कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब हमारा पहला फोकस होगा कि साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू फार्मूला, आप इसको देखिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको बोलते क्या है, इसको बोल सकते हो +2 प्रोडक्ट। प्लस से प्रोडक्ट रूल में आप जा रहे हो, देखो +2 प्रोडक्ट रूल में आप जा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो +2 प्रोडक्ट में फार्मूले में भी आप इसको जा रहे हो, राइट। साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस इन डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे आप लिखोगे बेटा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देख लीजिए, साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी साइन माइनस डी का आप फार्मूला देख लो, तो ये कैसे स्टार्ट होगा आपका, ये कॉस से स्टार्ट होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। एक्चुअल में अब दूसरा फार्मूला आप स्टार्ट करो, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। इसमें दोनों क्वांटिटी क्या होती है आपकी, कॉस होती है, राइट। तो इसको लिखोगे क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सारी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, यू कैन राइट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप यहाँ पे ये चीज़ आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो सम टू प्रोडक्ट रूल, यू कैन ऑल्सो कॉल सम टू प्रोडक्ट रूल। अब इसको अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट टू सम रूल। ये इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड +2 प्रोडक्ट रूल, या बोल सकते हो सम टू प्रोडक्ट रूल। दूसरा पॉइंट आता है आपका इसमें, ये कंप्लीट देख लीजिए, साइन सी प्लस डी, ये सारा कंप्लीट आप देख लो। साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर ए फिजिक्स। अब दूसरा इसी को रिवर्स में, जैसे सम टू प्रोडक्ट रूल था, आपने क्या देखा बेटा, सम टू प्रोडक्ट रूल। आप इसी को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करके देखें तो प्रोडक्ट टू सम रूल क्या होगा। ये आपका स्टार्ट होगा बेटा प्रोडक्ट टू सम रूल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट टू आप सम रूल पे जाओ, तो ये फार्मूला आपका क्या होगा। आप इसको देखिए, हम स्टार्ट इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमको फाइंड आउट करना है 2 साइन, याद रखना 2 साइन, ये वर्ड आप एकदम रट लो कि ये कैसे आप डिफाइन करोगे सारी चीजें, है ना। ये कैसे आप ये चीजें डिफाइन करोगे, 2 साइन कॉस बी, ये सारा टर्म आप लिखोगे, प्रोडक्ट टू सम 2 साइन ए कॉस बी। आपको ये टर्म फाइंड आउट करना, ये प्रोडक्ट से सम में जा रहे हो। अभी तक क्या थे आपने, अभी तक हमारा सम टू प्रोडक्ट था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसी को उल्टा कर दो आप 2। अब आप अगर लिखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो ये यहाँ पे भी आपका सेम कंसेप्ट का, केवल यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला जब टर्म आए कॉस ए माइनस साइन बी, यहाँ पे ये वाला टर्म केवल माइनस लगा दो बस, साइन क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस, सॉरी फॉर माइनस साइन
ए माइनस का बी। ये तो टर्म था आपका प्रोडक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है, 2 साइन ए साइन बी, राइट, 2 साइन ए साइन बी। अब आप देखो यहां दोनों टर्म में साइन थे, 2 साइन ए साइन बी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस, क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, राइट, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। या आप लिखो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां माइनस साइन है, कॉस ए प्लस कॉस बी कैसे मिलेगा, अगर दोनों वैल्यू आपकी प्लस हो जाए, है ना, दोनों वैल्यू आपकी यहां पे प्लस हो जाए तो आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये इतने फार्मूले हैं, 2 फार्मूले कल छूट गया था, दोनों फार्मूले आप देखो। फर्स्ट फार्मूला क्या है बेटा, सम टू प्रोडक्ट रूल, सम से प्रोडक्ट में कैसे जाओगे, तो साइन सी प्लस डी वाला कंसेप्ट आप अप्लाई करो, राइट। दूसरा क्या था आपका, हमको आना प्रोडक्ट टू सम रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड पॉइंट है 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ है 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये कंप्लीट अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे वो कवर हो गए बेसिक मैथ में। लेक्चर फर्स्ट में ये पार्ट आपका रिमेनिंग था, इतना पार्ट छूट गया था। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या है बेसिक इसमें, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेसिक डिफरेंशिएशन जितना आपको फिजिक्स में यूज होता है, जितना टर्म आपका फिजिक्स में यूज होता है वो सारी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देखिए डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई या डी बाई डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में है। तो डी बाई डी एक्स सबसे पॉपुलर फार्मूला एक्स पावर एन। अगर डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाता है, ये वाला एन पहले आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस का 1, एन एक्स दिस इज एक्स, तो आप लिखोगे एन एक्स एन माइनस का 1, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन एक्स एन माइनस 1। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे हम आपसे बोले कि आप c का डिफरेंशिएशन करो, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, है ना, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अलग होगा। तो d बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, ये वाला n पहले आ जाएगा, x n माइनस का 1। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे बहुत सारे यूज आपको मिलेंगे। जैसे इस फार्मूले का पहले हम यूज आपको समझा देते हैं, इस फार्मूले का आप यूज कैसे करोगे। जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 3 प्लस आपको दिया है 4x 1/2, राइट। हमको निकालना है बेटा dy बाई dx। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, x पावर n n x n माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो n की वैल्यू 2 है, ये पहले आ जाएगी 2 के साथ 4, 2 इंटू 2 4 x n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस ये 3 यहाँ है, n पहले आ जाएगा इंटू 3 x पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 x 1/2 माइनस 1। सेम ऐसे यहाँ पे था 2 माइनस 1, 2 से 2 आप ये देखो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/2। आप इस फार्मूले को dy बाई डी एक्स ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। अब इसका यूज फिजिक्स में कहाँ होगा भाई, फिजिक्स में तो आप वेलोसिटी की बात करोगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन की बात करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। फिजिक्स में इसका कहाँ यूज करोगे, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ऐसे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या लिखते हो आप, dv बाई dt। एक क्वेश्चन से समझाता हूं उस फार्मूले का यूज आप फिजिक्स में कैसे करोगे। आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, यहाँ क्यूब कर लो, यहाँ स्क्वायर 6t प्लस 8, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
फिजिक्स में हमको डिफरेंशिएशन का यूज कहां पे होगा, हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो हम वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। तो इसको अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो d बाई dt ये 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, राइट। चलिए वेलोसिटी इक्वल टू ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 9t का स्क्वायर 9t 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू t 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 6, यहां पे अगर कोई पावर नहीं इसका मतलब 1, पावर क्या है 1, 6 इंटू 1 6 t 1 माइनस 1 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू आ गई 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6, किसी का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। कोई भी क्वांटिटी अगर उसका पावर 0 हो तो आप लिखते हो 1, y पावर 0 हो चाहे t पावर 0 हो तो वैल्यू क्या लिखते हो आप 1। तो वेलोसिटी इसकी आ गई क्या, वेलोसिटी आ गई इसकी बेटा, वेलोसिटी आ गई इसकी, वेलोसिटी आ गई जस्ट अ सेकेंड, वेलोसिटी 9t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6। अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, देखो इसका इंपॉर्टेंट कहां पे है फिजिक्स में, कहां पे इंपॉर्टेंट है ये सारी दी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका dv बाई dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, राइट। तो आप लिखोगे d बाई dt, वेलोसिटी का इक्वेशन पता है आपको 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 18t प्लस 8। देखो 9 इंटू 2 18, 2 माइनस 1, राइट। यहाँ पे पावर 1 है तो 8 इंटू 1 t पावर 0, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये है एडवांटेज फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का, कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे, है ना। केवल आप एक फार्मूले से क्या क्या सारी चीजें यूज किए। और आपको आगे लेके चलते हैं, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव टेग्नामेट्रिक, जो टेग्नामेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। एक एक टर्म आपको समझाते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपसे बोले y इज इक्वल टू साइन एक्स, टेग्नामेट्रिक जितने भी डेरिवेटिव हैं इनका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, dy बाई dx क्या होता है cos x, dy बाई dx क्या हो जाएगा cos x। अगर y इक्वल टू cos x है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा dy बाई dy, dy बाई dy क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, साइन का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, है ना। अब y इक्वल टू अगर आ गया आपका tan x तो हम लिखेंगे क्या बेटा dy बाई dx क्या होता है आपका sec स्क्वायर x, है ना। एंड y इक्वल टू sec x हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होता है y इक्वल टू tan x के बाद क्या आ गया sec x, tan के बाद क्या आ गया आपका sec x, है ना। तो dy बाई जो dx होगा ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला sec x tan x, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। थर्ड y, इसके बाद क्या बचा sin cos tan sec, आप बचा cot, है ना cot x, देन dy बाई dx आपका हो जाएगा cot का माइनस cosec स्क्वायर x। थर्ड और क्या बचा y इक्वल टू cosec बच रहा है अब cosec x, राइट cosec x, y इक्वल टू cosec x। तो dy बाई dx cosec का क्या हो जाएगा माइनस cosec x और cot x। ये जितने भी डेरिवेटिव हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। y इक्वल टू साइन एक्स dy बाई dx cos x, y इक्वल टू cos x dy बाई dx माइनस साइन x, y इक्वल टू tan x dy बाई dx sec स्क्वायर x, y इक्वल टू sec x dy बाई dx sec x tan x, y इक्वल टू cot x dy बाई dx माइनस cosec स्क्वायर x, y इक्वल टू cosec x dy बाई dx माइनस cosec x cot x। और सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में यूज होता है y इक्वल टू e पावर x, राइट e पावर x का डिफरेंशिएशन। तो आपका डायरेक्ट लिखो dy बाई dx, e पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ex होता है। ये आपका फिजिक्स में कैसे यूज करोगे, मोस्टली यहाँ पे y इक्वल टू e पावर ax दिया है, e पावर ax अगर दिया है तो आप लिखोगे बेटा dy बाई dx, ये वाला टर्म पहले आ जाता है, ये आ जाएगा a e पावर ax। ये वर्ड आप याद रखो, y इक्वल टू e पावर ax है तो ये वाला टर्म पहले आ जाता है,
राइट, ए ई पावर ए एक्स, ए ई पावर ए एक्स, यही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहां पे अगर कोई टर्म है तो ये टर्म चेंज होगा। और y इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ ही एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 बाई एक्स। ये सारे टर्म हमको याद होना चाहिए। y इक्वल टू साइन एक्स dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स dy बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, y इक्वल टू ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। बट यहां पे कोई टर्म आ गया, ये वाला टर्म पहले आ जाएगा ई पावर ए एक्स, तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आप क्या लिखोगे ए पावर एक्स लॉग का डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। तो अब इस फार्मूले को फिजिक्स में कैसे यूज करोगे, है ना, ये सारे फार्मूले को फिजिक्स में कैसे यूज करोगे। पहले तो सब फार्मूले आपको रिमेंबर होना चाहिए। फर्स्ट फार्मूले हमने आपको बताया कैसे यूज करते हो। अब इसको देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल। फिजिक्स में आपको प्रोडक्ट रूल, आपको डिवाइड रूल, यू बाई यू रूल बोलो, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, 3 अगर आपने पढ़ा है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आपसे प्रोडक्ट रूल, आप फिजिक्स में आप देखो प्रोडक्ट रूल या फिर इसको बोलो यूवी रूल, यू डॉट वी रूल। ये कैसे अप्लाई करते हैं, मान लो आपको डी बाई डी एक्स सॉल्व करना है u इंटू वी का, डी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला छोड़ दो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फार्मूला है। प्रोडक्ट रूल आप बोलो या यूवी रूल बोलो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसका यूज कैसे करोगे, जैसे आपको दिया हो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना हुआ तो आप, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प्रोडक्ट आ गया ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो आप सिंपल सा सॉल्व कर लो उसको। ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, चलो इसको सॉल्व कर लो। डी वाई बाई अगर डी एक्स की बात करोगे तो फर्स्ट को छोड़ दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, आपने देखा है, प्लस सेकंड को छोड़ दीजिए। अब सेकंड क्या है हमारा साइन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। अच्छा ये भी आप एक चीज याद ही, dx का x अगर x का डिफरेंशिएट करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, dt का dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, y का dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। ये सारे टर्म आपको याद होना चाहिए, पहले में भी आपको बता चुका हूं। तो देखिए x साइन x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। x का विथ रिस्पेक्ट टू dx, x का डिफरेंशिएशन dx ये बता चुका हूं आपको, तो आप लिख सकते हो क्या इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो जो प्रोडक्ट रूल है ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। डिफरेंशिएशन का जो बेटा प्रोडक्ट रूल है ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कुछ और क्वेश्चन से आपको बताते हैं, जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग टू द बेस ऑफ ही x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमको x का डिफरेंशिएशन पता है 1 होता है अगर dx के रिस्पेक्ट में करूं, लॉग टू द बेस ऑफ ही x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। फार्मूला अगर याद है तो आप सिंपल सा फर्स्ट इंटू फर्स्ट सेकेंड, तो आप लगा दीजिए डी वाई बाई जब डी एक्स करोगे, फर्स्ट को ऐसे रहने दो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन लॉग टू द बेस ऑफ ही एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड को आप छोड़ दो, लॉग टू द बेस ऑफ ही एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग टू द बेस ऑफ ही एक्स। तो इसका यूज कैसे करोगे, ये सारे टर्म आप देखो फिजिक्स में कैसे आप अप्लाई करोगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल आप कैसे अप्लाई करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो और एक, अगर आपको और एक दो एग्जांपल्स देखने हैं तो आप और एक दो एग्जांपल देख लीजिए कैसे आप यूज करोगे। जैसे y इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर टेन एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स, आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही चीज फर्स्ट सेकेंड,
तो वही चीज फर्स्ट को आप dy बाई अगर आप dx निकाल रहे हो, dy बाई अगर आप dx निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को आप रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखोगे sec स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्टेप क्या है, अब क्या करोगे, सेकेंड को ऐसे लिख दो सेम एजिटिव जो था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पहले आएगा, 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 2x। तो ये देखिए कितना इजी कर दिया हमारा कैलकुलेशन, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x tan x, तो हमारा ये कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। तो ये सारे टर्म एक्चुअल में है तो ये मैथ का पोर्शन, बट फिजिक्स में ये सारी चीजें यूज होगी। प्रोडक्ट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, है ना। चलिए, तो ये तो था आपका प्रोडक्ट रूल। फिर से आप देख लीजिए प्रोडक्ट रूल में हमने क्या डिस्कस किया था, u इंटू वी रूल बोलो या प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आपको डिवाइड अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके डिवाइड में दिए हों तब आप कैसे सॉल्व करोगे। मान लो आपसे दे u बाई वी, इसका भी रूल देखो, u बाई यू रूल, तो इसको करते हैं बेटा y इक्वल टू आपको दिया हो अगर u बाई यू डिवाइड में, तो क्या लिखोगे, हमको चाहिए बेटा dy बाई dx, तो ये जो नीचे वाला टर्म इसको ऐसे लिखो, इसका डिफरेंशिएशन du बाई dx माइनस फिर फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ दो, फिर du बाई dx अपान v का स्क्वायर। ये अगर आपको डिवाइड में दिया हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, है ना, y इक्वल टू यू बाई यू रूल या इसको डिवाइड रूल बोलो। तो जो आपका नीचे वाला टर्म है सिंपल उसको ऊपर ले जाओ, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस आप क्या करोगे कि सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट वाले को एजिटिव जैसे था आप रहने दो, अपान v का स्क्वायर। इसका यूज कैसे करोगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, फिजिक्स में कैसे यूज करोगे। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया y इक्वल टू एक्स, ऐसे आ गया y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, अभी तक तो आपने देखा x इंटू साइन एक्स, ये x अपान साइन एक्स, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करो। अगर हमको निकालना हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आपको निकालना हुआ तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो साइन एक्स को तो आप एजिटिव लिखो साइन एक्स, और इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स करोगे, x का तो 1 आएगा, माइनस अब इसको क्या करोगे, x को एजिटिव रख दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई ये चीज v का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है बेटा साइन एक्स, यू कैन राइट साइन एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। तो आप इस तरीके से आप फिजिक्स में इसको इस तरीके से यूज करोगे। बेसिक जो डिफरेंशिएशन है आप फिजिक्स में कैसे यूज करोगे, ये तरीका है। आपने देख ही लिया, u बाई यू रूल आपने देख लिया। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपके माइंड में कंसेप्चुअल सारी चीजें सेट हो जाए कि फिजिक्स में इसका डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करेंगे, है ना। कुछ टर्म्स आप याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना, और जो फार्मूला था डेरिवेटिव का, जैसे देखिए डेरिवेटिव का जो फार्मूला था हमारा, डेरिवेटिव का फार्मूला कंप्लीट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये देखिए y, ये सारे फार्मूले आपको कवर होने चाहिए। ex का टर्म क्या होगा, ey का टर्म क्या होगा, ऐसे। चलो कुछ और आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं इसमें। प्रोडक्ट रूल के अलावा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जैसे y इक्वल टू आपको दिया है y इक्वल टू ई पावर 2x प्लस साइन x दिया है प्लस x पावर 3/2, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, आपको याद होगा e पावर 2x, हमने e पावर ax का डिफरेंशिएशन बताया, a टर्म पहले आ जाएगा, सेम a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2, तो लिखोगे e2x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा cos x प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3/2 है ना, n की वैल्यू 3/2, तो 3/2 पहले आएगा, x 3/2 माइनस का 1, यही तो आप चलते हो। सेम आप लिखोगे 2e2x
प्लस कॉस एक्स प्लस 3/2 एक्स पावर 1/2। तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे सारे। अगर आपके पास फार्मूले का प्रॉपर होल्ड है तो आप फिजिक्स में, बेसिक मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो, आप जितने भी डेरिवेशन करोगे वहां पे डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, वहां पे डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, है ना। और चाहे आप 11th की बात करो चाहे 12th, किसी में आप करो, तो बेसिक मैथ आपको आना कंपलसरी है, क्योंकि इसका यूज फिजिक्स में हर पॉइंट पे है। चलिए, तो ये तो था आपने प्रोडक्ट रूल देखा, प्रोडक्ट रूल आपने देखा। ये प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व करते हो, फर्स्ट सेकेंड। आपने डिवाइड रूल देखा। लास्ट पॉइंट है जो इसका, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, चेन रूल। चेन रूल आप कैसे अप्लाई करोगे, आपको दिखाते हैं चेन रूल। फिजिक्स में जो डेरिवेशन का चेन रूल, तो आप दिखाता हूं आपको कि आप चेन रूल को कैसे अप्लाई करोगे। तो बेटा देखो, चेन रूल को आप कैसे अप्लाई करोगे। चेन रूल, तो चेन रूल अगर आपको निकालना है dy/dx, आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ना, dy/dt इंटू dt/dx। अगर आप देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा dy, यहां बचेगा dx। तो ये सेम टर्म है ना, dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होने वाला फिजिक्स में है चेन रूल। अप्लाई कैसे करोगे आपको सिखाता हूं, कैसे आप फिजिक्स में इसको अप्लाई करोगे। तो आप देखिए कैसे अप्लाई करोगे। dy/dx इक्वल टू dy, हम क्या करें, dt का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, dt का मल्टीप्लाई नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में dt का मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सेम वही प्रोसीजर हमने लगाया, dt का मल्टीप्लाई ऊपर। आप ऐसे देख लो, हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं ना, हम सिंपल सा आप ऐसे लिख दो dy/dx इंटू dt इंटू dt, तो वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या, अब इसको लिख सकते हैं dy/dt, एक t इसके साथ ले गए, इंटू dt/dx, है ना। इसको अप्लाई कैसे करोगे अब आप देखते हैं। जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, यहां पे चेन रूल अप्लाई होगा। हमने कोई साइन एक्स स्क्वायर का तो फार्मूला पढ़ा नहीं भाई, हमने साइन एक्स का फार्मूला पढ़ा, बट साइन एक्स स्क्वायर का तो फार्मूला पढ़ा नहीं। तो यहां पे अप्लाई करेंगे क्या बेटा, चेन रूल। अप्लाई करने का तरीका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेते हैं t, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 2x dx, x के साथ dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, dt/dx, dt/dx, देखो dx इधर जाएगा, बचेगा 2x। और अगर आपने x स्क्वायर की वैल्यू t मान लिया, तो यहां पे अब क्या लिखोगे आप, यहां पे जो आप लिखोगे y इक्वल टू आ जाएगा साइन t, y इक्वल टू साइन t, है ना, y इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन t। तो आप dy/dt निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ पे t चाहिए, और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। अगर हमारे पास dx/dt आ गया, dy/dt आ गया, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके dy/dx निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर हम इसका निकालेंगे dy/dx, तो हमारा क्या होगा, dy/dt, dy/dt की वैल्यू क्या है आपकी, cos t, एंड dt/dx, देखो dt/dx की वैल्यू क्या है, 2x, आप वैल्यू पुट कर दो 2x, तो ये फार्मूला हमारा बचेगा 2x cos t, और t की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में माना था x स्क्वायर, तो आप वैल्यू पुट कर दो, ये 2x cos क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आपने देखा कि चेन रूल आप कैसे अप्लाई करोगे फिजिक्स में, आप चेन रूल कैसे अप्लाई करोगे, है ना। फिजिक्स में कोई भी डाटा हो, कोई भी यही हो, आप चेन रूल को कैसे अप्लाई करोगे। और कुछ क्वेश्चन से समझाते हैं, केवल आपके पास ये टर्म होना चाहिए, dy/dx। हमने क्या किया, dt का ऊपर मल्टीप्लाई किया, dt का नीचे मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं, dy/dt निकाल लिया, dt/dx निकाल लिया। तो हमको चेन रूल से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जो फार्मूला हमको नहीं पता है वो हम चेन रूल अप्लाई करके लगा सकते हैं। जैसे और कुछ फार्मूले देखते हैं, हम आपसे बोलूं कि y इक्वल टू साइन 5x प्लस 8, हमका इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हमने फार्मूला तो आपको केवल एक बताया है, फार्मूला क्या बताया है, y इक्वल टू साइन एक्स,
न कि 5x प्लस टी का बताया है। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप चेन रूल अप्लाई कर दो। चेन रूल, ये वाला पूरा टर्म हम कंसीडर कर ले बेटा x, है ना। तो एज्यूम हम सपोज कर लें 5x प्लस 8 इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया t, ये हमने मान लिया t। तो उसके बाद क्या करते हैं, 5x है तो dx हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और इक्वल टू dt। तो यहाँ से dt बाई dx इक्वल टू क्या आ गया 5। हमको निकालना क्या है, इस पूरे क्वांटिटी का निकालना है dy बाई dx, और dy बाई dx होता क्या है dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो हमको चैन रूल अप्लाई करके ये कितना इजी हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको क्या बेटा, साइन t। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन t, और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। तो आप लिख सकते हो dy बाई dt इज इक्वल टू cos t। चैन रूल आप अप्लाई कर दो, dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू क्या है आपकी cos t, dy बाई dt की वैल्यू क्या है आपकी cos t, इंटू सेकेंड पॉइंट क्या है dt बाई dx, dt बाई dx की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे आपने कर दिया 5, तो आप वैल्यू कर दो 5 cos t, और t की वैल्यू स्टार्टिंग में आपने क्या सपोज किया था, क्या माना था 5x प्लस t, t की वैल्यू उठा के पुट कर दो 5 cos क्या आ जाएगा 5x प्लस 8। ये आप फिजिक्स में देखा आपने चैन रूल से कैसे आपके डिफरेंशिएशन इजी हो जा रहे हैं, है ना। कितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन है, अगर आपने चैन रूल अप्लाई किया तो ये कैसे सारी चीज़ें इजी होती चली जा रही है। और एक आध क्वेश्चंस करके आप बता दो, अगर आपको और एक आध क्वेश्चंस देखना है तो लॉग का एक आध क्वेश्चंस और देख के आपको बता देते हैं। सारे क्वेश्चन चैन रूल बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसको कैसे अप्लाई करोगे, केवल करना कुछ नहीं, केवल आप टी कंसीडर कर लो, वैल्यू को आप टी कंसीडर कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। जैसे y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ e x स्क्वायर प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हम अपने फार्मूले में आपको केवल y इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ e x का डिफरेंशिएशन बताया हूँ। लॉग आपने हमारे फार्मूले में आपने देखा था y इक्वल टू, जो हम लोगों ने याद किया था, ये क्या था, जब dy बाई dx निकालते थे केवल 1 बाई x था, ये तो हम अपने फार्मूला ना नहीं था x स्क्वायर बाई टी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बेटा चैन रूल। यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे आप, चैन रूल आप अप्लाई करिए, आप चैन रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैन रूल कैसे अप्लाई करते हो, चैन रूल आप कैसे अप्लाई करते हो, ये देखिए dy बाई dx निकालना है, वही चीज़ dy बाई dt इंटू dt बाई dx ऐसे निकालते हो, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, आप इससे चैन रूल निकालते हो। इस पूरे क्वांटिटी को x स्क्वायर प्लस 8 को हमने एज्यूम के लिया t, सेम प्रोसीजर जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। सपोज इसको ये पूरी क्वांटिटी आप मान लो, सपोज x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x के साथ है तो dx, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, t के साथ है तो dt, राइट। हम इसको लिख सकते हैं dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। देखिए dx को इस साइड लेके गए, dt बाई dx इक्वल टू 2x। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x dx, कांस्टेंट टर्म 0, t, ये dt हो गया। dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2x, dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब ये वैल्यू, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू आ जाएगा log टू द बेस ऑफ ही t, आपने t कंसीडर कर लिया था, तो dy बाई dt आप निकाल सकते हो ना, dy बाई dt इससे हो जाएगा 1 बाई t, dy बाई dt log टू द बेस ऑफ ही t है, तो आप वैल्यू log टू द बेस ऑफ ही t है तो 1 अपॉन t हो जाएगा। फार्मूले में पुट कर दो dy बाई dx, dy बाई dx का फार्मूला क्या है, dy बाई dt, dy बाई dt का वैल्यू क्या आ गई 1 बाई t इंटू dt बाई dx, dt बाई dx का फार्मूला क्या आपका बेटा 2x। अब करना कुछ नहीं है, जो आपने t की वैल्यू माना था वो वैल्यू आप उठा के पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 8। आपने देखा कि चैन रूल आप अप्लाई करके
कैसे किसी भी डिफरेंशिएशन को इजी कर सकते हो। तो फिजिक्स में ये सारी चीज आप याद रखोगे। कौन सा? प्रोडक्ट रूल, यू वाई वी रूल और चेन रूल, और सारे फार्मूले y इक्वल टू, एक ही तो फार्मूला है आपको जो सबसे ज्यादा यूज होता है, x पावर n सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे फिजिक्स में सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, आपको सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे? जैसे डी बाई डी एक्स है, इसको हम डायरेक्ट फिजिक्स में लिख लेते हैं डी। सेकेंड डेरिवेटिव मान लो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसे लिख दो, यहाँ वाई लिख दो, ऐसे डी बाई डी एक्स है और इसको आपने लिख दिया डी, या फिर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लिख दे, ये वाली पूरी क्वांटिटी डी इंटू वाई। फिजिक्स में मोस्टली सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दिए तो सिंपली लिखा रहता है डी स्क्वायर बाई वाई। लिखने का तरीका, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में कैसे हम अप्लाई करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, इसको लिख सकते हैं डी थ्री वाई, या सिंपल लिखते हैं इसको डी डैश वाई या डी डबल डैश वाई। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि डिफ्रेंशिएशन को सेकेंड डेरिवेटिव है और थर्ड डेरिवेटिव है तो आप कैसे चीज़ों को डिफाइन करोगे। तो दीज आर द बेसिक डिफ्रेंशिएशन विच यू यूज इन फिजिक्स। और कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन आपको बताना है नहीं, है ना, केवल बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो आपको फिजिक्स में यूज करते हो। जितना क्वांटिटी, जितना पार्ट आप फिजिक्स में यूज करते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब नया पॉइंट आता है आपका कि फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन कितना यूज करोगे। हम बेसिक की बात करेंगे, राइट, बेसिक इंटीग्रेशन। अब चलते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद आता है पॉइंट बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन कहाँ से? आप एक चीज याद रखना सभी लोग, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, किसी को जोड़ना। और यू कैन आल्सो से दिस इज द रिवर्स ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जो चीज आपने वहां पढ़ा था सेम उसी का अपोजिट। डिफरेंशिएशन का सिंबल डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे आप जैसे मिडिल ब्रैकेट यूज करते थे इस सिंबल से। इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, जस्ट उसके आपको उल्टा लेके चलना है ना। तो डिफरेंशिएशन कैसे आप यूज करोगे फिजिक्स में, कहां पर आप यूज करोगे वो भी आपको समझाता हूं। इसका हमारे पास पहले बेसिक फार्मूला क्या है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx आपको दिया है, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला। इंटीग्रेशन सिंबल आपका इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो x पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c होता है, लेकिन हमको अभी फिजिक्स में ये कांस्टेंट हर स्थान पे मिलेगा नहीं। तो आप इतना याद करो, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। जस्ट डिफरेंशिएशन से उल्टा आप सारी चीजें चलोगे। आप सिंपल सा समझा दें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। इस फार्मूले से देखो, अगर आप इस फार्मूले से देखो तो क्या हो जाएगा, x पावर n की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस वन अपान n प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वन। यू कैन ऑल्सो राइट x पावर 4/4 प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लिखना चाहो लिखो, कोई जरूरत नहीं, जब कंडीशन से दिया रहेगा तब आप उसको लिखना। तो x पावर 3 dx आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, 0, लेकिन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। अगर c dx के रिस्पेक्ट में है तो आ जाएगा c इंटू एक्स, अगर dx के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा। c अगर dt के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, या dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ct। y के रिस्पेक्ट में है, जिसके रिस्पेक्ट में है सेम वही वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हम क्या लेते थे, 0, बट यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। इंटीग्रेशन, सॉरी फॉर दैट, इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा आप सेम वही वैल्यू पुट कर दोगे। अगर x के रिस्पेक्ट में है तो dx के रिस्पेक्ट में है तो x लिखो, और c dt, और ये आपका क्या हो गया, t के रिस्पेक्ट में तो t लिखो। इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक डिफिनिट इंटीग्रल और एक इनडिफिनिट। तो जो इनडिफाइंड है
अनडिफाइंड जो डाटा है, x के टर्म में डाटा आ रहा है ना, तो अनडिफाइंड है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। अब एक आध एग्जाम्पल से आप सॉल्व करो। जैसे y आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू डाटा आपको दे रखा है क्या, x पावर 3 प्लस आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस दे रखा है 5, है ना, 5 आप लिख लो। आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है। आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया। फार्मूला क्या था हमारा, x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो अप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा आपका x पावर n के स्थान पे क्या है आपका 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे x के स्थान पे क्या है वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन में आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0, लेकिन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, राइट। तो किसके रिस्पेक्ट में है, जिसके रिस्पेक्ट में है आप वही वैल्यू पुट करोगे। dx के रिस्पेक्ट में है तो आप क्या लिखोगे 5x, x के रिस्पेक्ट में है तो आप वैल्यू ऐसे लिखो। अब इसको सॉल्व कर लो, x पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 x पावर 3 प्लस 3 प्लस 5x। अभी मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अभी आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। यूज कैसे करोगे, फिजिक्स में आपका यूज, इसका यूज कहाँ करोगे इंटीग्रेशन का। जैसे जब मैं आपको डिफरेंशिएशन बताया था तो बताया था कि वेलोसिटी इक्वल टू ये आपने देखा था कि कैसे इसको आपने यूज किया था। ये सारी चीज़ें देखो, जैसे आपने यूज किया था वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ से देखिए वेलोसिटी इक्वल टू आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds बाई डी टी, राइट। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना हुआ या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तब आप यूज करते हो क्या डिफरेंशिएशन। जस्ट इसके आपको उल्टा चलना हो, आपके पास एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हुआ, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हुआ, तो आपको करना पड़ेगा क्या इंटीग्रेशन। जैसे देखो यहाँ v इक्वल टू ds बाई डी टी है, तो आप इसको ऐसे लिख दो। इसको आप कैसे लिखोगे, ds ये है v इक्वल टू ds बाई डी टी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा v डी टी। हमको क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ds से s चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ dx है, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका x। सेम ऐसे हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, ये वाला टर्म आ जाएगा s इक्वल टू v डी टी। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है, एक्सेलरेशन पता है आपको, वेलोसिटी में जाना है, तो क्या लिखोगे dv इक्वल टू a डी टी, राइट। वेलोसिटी चाहिए, dv से v चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी। तो ये चीज आप याद करो कि जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में आना हुआ, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में आना हुआ, तो आप करते थे डिफरेंशिएशन। जस्ट इसके अपोजिट डाटा दिया हो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना हुआ, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना हुआ, तो आपको रिवर्स जब प्रोसेस करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपने देख लिया, v इक्वल टू ds बाई डी टी, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना हुआ तो v इक्वल टू ds बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ds इक्वल टू v डी टी। ds से s चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सेम ऐसी चीज वेलोसिटी से आपको जाना हुआ एक्सेलरेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई dv इक्वल टू a डी टी। अब आपको चाहिए वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक क्वेश्चन से देखो, आप क्वेश्चन से आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये देखो जैसे आपको दिया हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है किसी भी क्वेश्चन में, आपको दे रखा है x पावर 3, t के टर्म में लिखो आप, t पावर t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 8t। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में जाना है, बहुत ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट में पहुंचना पड़ेगा।
तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना डी वी इक्वल टू ए डी टी। आप इसको लिखो डी वी इक्वल टू ए की वैल्यू आपको दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 8t और dt। वेलोसिटी चाहिए, dv दिया है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट। आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, इसका dt का इंटीग्रेशन करिए, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो t n प्लस 1 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा n प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो आप लिखोगे 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 8 1 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया t पावर 3, आपने क्या लिखा वेलोसिटी इक्वल टू t पावर 3 अपान क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 t पावर 4 बाई 4 प्लस 8 t स्क्वायर बाई 2। और इसको थोड़ा सा सिंपल में लिखो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा t पावर 3 बाई 3 प्लस t पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 t का स्क्वायर। अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमको एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में जाना था, हम अभी वेलोसिटी तक पहुंचे हैं। अभी हमको एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेटा ds बाई डी टी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ds बाई डी टी। तो हमको तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से हम लिख सकते हैं ds इक्वल टू v dt। अगर ds है s चाहिए, सेम कंसेप्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां से हमने इंटीग्रेट कर दिया, ds यहाँ s, v की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, क्या सारा डाटा लिख लो आप, t क्यूब बाई 3 प्लस t पावर 4 बाई 2 प्लस 4t का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप देखो इसको कैसे लिखोगे, एक मिनट, यहाँ पे इस साइड आप देख लो, स्पेस कम है। s इक्वल टू आपका ये डाटा आ गया बेटा, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या t पावर 3 बाई 3 प्लस t पावर 4 बाई 2 प्लस 4t का स्क्वायर। इसको dt के टर्म में आपने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट करना है आपको। सेम वही फार्मूला, t n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, तो t पावर डायरेक्ट लिखो 4 बाई, यहाँ एक 4 आएगा 3 इंटू 4 प्लस n इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस 5 और नीचे भी 5 आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, ये डाटा हो जाएगा बेटा 10 प्लस 4 t पावर 2 है, राइट, तो हो जाएगा 3 बाई 3। तो ये था फिजिक्स में एडवांटेज। आप इंटीग्रेशन को कहाँ पे यूज करोगे, जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट का डाटा, आपके पास एक्सेलरेशन से कहाँ पे जाना था आपको डिस्प्लेसमेंट में, तो आपने इंटीग्रेशन किया। यही अगर डिस्प्लेसमेंट से आपको एक्सेलरेशन में जाना था, आप डिफरेंशिएशन जा रहे थे, सारी चीजें आपने देखा, इंटीग्रेशन रिवर्स है किसके, आपके डिफरेंशिएशन का। सारी चीजें आपने देखा कैसे इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। अब और फिजिक्स में क्या, ये पेज ऐड हो सकता है क्या, जस्ट अ सेकेंड, ये पेज ज़्यादा हो गए हैं। एक मिनट, चलिए 2-3 पेज मिल गए, बहुत है, राइट। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने देखा सिंपल कैसे आप फार्मूले सारे यूज करते हो। फिजिक्स में मोस्टली डिफिनिट इंटीग्रेशन ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि 10th के बच्चे जैसे बायो के स्टूडेंट है, मैथ के स्टूडेंट है, तो इनको लिमिट लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो लिमिट आप कैसे लगाओगे, डिफिनिट। अब अभी तक आपने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन देखा कि सारे x के टर्म में आ रहे थे, सारे टर्म वेरिएबल थे, तो डिफिनिट को आप कैसे यूज करोगे, ये सारी चीज़ें देख लो। और इसके पहले 2-3 पहले फार्मूला, जैसे EX वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, EX का फार्मूला फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आप सारे चाहे टेग्नोमेट्री के भी सारे फंक्शंस आप देख लो, जो चीज़ आपने डिफरेंशिएशन में देखा था जस्ट उसके आप अपोजिट आ जाओ, जस्ट उसके आप अपोजिट आ जाओ। जैसे आपने देखा था y आपका EX का डिफरेंशिएशन करना हुआ, या फिर
साइन का डिफ्रेंशिएशन करना हुआ, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, जहाँ जहाँ पे जैसे y इक्वल टू साइन एक्स था, साइन एक्स का क्या था कॉस एक्स, तो सेम जैसे इसमें जस्ट आप उल्टा चलोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, जस्ट उसके आपको रिवर्स आना है, सारी चीज़ें आपको रिवर्स आना है, सारी चीज़ें आपको इसमें रिवर्स आना है। जैसे इंटीग्रेशन आप करो, सारे फार्मूला देखो, साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स का, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था कॉस, ये वाला टर्म क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तभी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ, प्लस सी, राइट। अब इंटीग्रेशन अगर आप कॉस एक्स का करोगे, कॉस एक्स डी एक्स का, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। जो चीजें आपने वहां पे देखा था डिफ्रेंशिएशन में, जस्ट आप उसके रिवर्स आ जाओ, जस्ट आप उसके रिवर्स पे आ जाओ, जस्ट आप उसमें देखा था tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा। सारी चीजें आप जैसे वहां पे पढ़े थे, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x था, उल्टा आ जाओ, इंटीग्रेशन आ जाओ आप sec x tan x dx का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका sec x, जस्ट आप उसी को उल्टा चलो, जस्ट आप उसी के रिवर्स आओ। डिफरेंशिएशन में जब आपने स्टार्ट किया था, इसका हो गया सेक का, कॉट का क्या था, कॉट का क्या था आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर, उल्टा आ जाओ सब, जस्ट इसी में उल्टा, कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करो तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स में, माइनस आप यहाँ लगा दो कॉट एक्स। जो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ा था सेम रिवर्स है ना, आपने इसका पढ़ा था कॉसेक, इसका कॉट का क्या था, फिर कॉसेक का क्या था कॉट, ये वर्ड आपने पढ़ा था ना, सेक का टैन, कॉसेक का क्या था कॉसेक इंटू कॉट, उल्टा आप आ जाओ जस्ट उस पर उल्टा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जैसे देखो सेम ऐसे था, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक। आपको जस्ट उसके उल्टा चलना है, जो चीज़ें आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था जस्ट आप उसके रिवर्स आ जाओ, सारा डाटा आप रिवर्स में आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। यूज इसका, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होगा आप उस चीज़ को देखो, जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखा था ई पावर एक्स का, यहाँ पे जो ई पावर एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स का, ये भी ई पावर एक्स होगा, लेकिन अगर ई पावर ए एक्स है तो वहाँ पे क्या था डिफरेंशिएशन में ए ई पावर ए एक्स था, ये वाला टर्म आ जाएगा आपका नीचे 1/a ई पावर ए एक्स डी एक्स। सबसे ज़्यादा यूज होता है जो यूज वो सारे टर्म आप इसमें क्लियर करो डिफरेंशिएशन में, ई पावर ए एक्स डी एक्स है तो 1/a ई पावर ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन में ये हुआ, डिफरेंशिएशन में क्या था ये वाला टर्म पहले था ए ई पावर ए एक्स, यहाँ पे क्या आ गया 1/a ई पावर ए एक्स, राइट। अब जैसे कुछ टर्म जैसे आप करो, साइन आपको दिया है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हुआ, एक्स वाला टर्म कौन सा है ए के साथ है, तो आप सिंपली इसको याद करो 1/a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। यही चीज़ आप जब डिफरेंशिएट करते थे तो ए वाला टर्म पहले आता था, यहाँ पे क्या हुआ ये वाला टर्म नीचे आ रहा है, तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप चीज़ें यूज करोगे, है ना। ये था आपके डिफिनिट यूज जो करते हैं बायो वाले, जो बच्चे मोस्टली जो कंफ्यूज रहते हैं किन किन पॉइंट पे, वो चीज़ देखो आप, ये चीज़ देखिए आप डिफिनिट कैसे यूज करोगे, जैसे एक्स पावर लिमिट आप कैसे अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें आप देखिए। आपको दिया है एक्स पावर, यहाँ पे लिमिट आपको दे रखा है बी, यहाँ पे ए, तो ये आपका हायर लिमिट है, ये आपका लोअर लिमिट है। लिमिट पहले कैसे पुट करते हो उसको देखो, एक्स में पहले आप हायर लिमिट पुट करोगे बी माइनस लोअर लिमिट, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आप बेसिक मैथ में कितना अप्लाई करोगे वो चीज़ें देखो। जैसे आपको सिंपल सा दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और आपको लिमिट दे रखा है 1 से 2, यहाँ पे दे रखा है dx, राइट है ना, तो लिमिट आपको दे रखा है 1 से 2, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो जैसे इनडिफिनिट का सॉल्व करते थे। n की वैल्यू 2 है, x पावर 3/3, x पावर 3/3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, x पावर 1 है तो x पावर 2/2, क्योंकि n की वैल्यू 1 है,
तो 1 + 1 अपान 1 + 1 आप इसको लिख दो, जस्ट अ सेकेंड, x पावर 2/2, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए और लिमिट आपकी क्या है 1 से 2, आप लिख लीजिए x पावर 3/3 प्लस x², लिमिट आपकी क्या है 1 से 2। स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हम इसमें क्या रख देते हैं हायर लिमिट, हायर लिमिट क्या है आपकी 2 माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट आपकी 2 है तो पहले आप 2 रखो, 2 पावर 3/3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारा 1, तो 1 का पावर 1³ प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/3 प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/3 प्लस 4 है तो आप यहाँ पे देख लीजिए 8/3 12 और 8 हो जाएगा 20/3 माइनस 4/3, यू कैन आल्सो राइट 16/3। तो डिफिनिट को कैसे आप अप्लाई करोगे फिजिक्स में, वो चीज़ आप देखो कहाँ कैसे कैसे चीज़ें अप्लाई करोगे, करना कुछ नहीं, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे आप इनडिफिनिट वाला इंटीग्रेशन करते थे सेम वही स्टेप, आपको केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जितना आपने इंटीग्रेशन देखा यही केवल फिजिक्स में मोस्टली यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि यूज तो बहुत होते हैं, हम सिंपली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक, केवल बेसिक कंसेप्ट, कोई मैथ की क्लास नहीं है, केवल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि इंटीग्रेशन आपने कितना यूज करोगे, डिफरेंशिएशन कितना यूज करोगे, राइट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट, जो आपका बेसिक मैथ का रिमेनिंग पार्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हो गया स्टॉप।